गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टर्म 1 एग्जाम के बाद पुनः अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में अब जो है पीरियोडिक 2 का जो सिलेबस होगा उसे हम लोग को पढ़ना है। तो पीरियोडिक 2 के सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है पाठ 9, हम दीवानों की क्या हस्ती। यह एक कविता है जिसको कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। और कविता का जो उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि हमें प्रेम भाव, सद्भावना, समदृष्टि और हमारे मन के अंदर यानी हमारे अंदर कुछ करने की ललक की भावना होनी चाहिए। तो पाठ को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस कविता का वाचन करेंगे। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य किया है। इन्होंने मूलतः किसी न किसी सामाजिक समस्या को अपनी कृतियों का विषय बनाया है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी में हुआ। तो यह सामान्य सा कवि परिचय था। आइए थोड़ा सा हम लोग इस पाठ के बारे में जानते हैं कि पाठ के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत कविता में अल्हड़, मस्ती, स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति की फक्कड़ता को दर्शाया गया है, जो घर संसार और अपना पराया भूलकर आगे बढ़ता जाता है। वह इस दुनिया को अपना निस्वार्थ प्यार देता है और जग से उसी प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद रखता है। लेकिन मोह माया में लिप्त यह जो संसार है वह अपने में ही मग्न होता है, उसे अपने से ही कोई फुर्सत नहीं। तो आइए अब हम लोग इस कविता का वाचन करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले कभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी गुर में ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम लोग इस कविता का भावार्थ समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि हम लोग दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है, अर्थात हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, हमें किसी प्रकार का कोई घमंड भी नहीं है, हम लोग तो बस दीवाने हैं, मस्ती में आज यहाँ और कल वहां पे है, यानी हम एक जगह रुकते ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते ही रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले।
तो हम लोग जीवन में खुशियों को लेकर एक जगह से दूसरे तरफ मस्ती में चलते जा रहे हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं जैसे कि कोई धूल जो होता है एकदम से आपके उड़नछू हो जाता है। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। और हम जहां भी जाते हैं वहां खुशियां लेकर जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं वहां पर खुशियां लेकर आते हैं। और जब वहां पे जाते हैं तो लोगों को दुखी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो हमारे लिए खुशियां लेकर आए थे, अब एकदम से कहां पर चले गए। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हमें किस ओर चलना है इसे पूछो ही मत, बस निरंतर आगे बढ़ते जाओ। और जग में जो कुछ हमने सीखा है तो वह कुछ लोगों को दे, यानी जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी लोग मिलेंगे उनको अपना ज्ञान देते जाएंगे और जग ने हमको जो दिया है उसको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने किसी से दो बात कही और उनकी दो बात भी सुनी, क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थी है। तो वहां पर क्या है, कहीं पर हमें हंसना होता है और कहीं पर वो हमें दुखी कर देता है, इसे हमसे रोना भी पड़ता है। और हम दीवाने हैं और हम लोगों सुख दुख, क्योंकि जीवन में जो है सुख और दुख आते रहते हैं और कवि जो यहाँ पे कह रहा है कि हमें सुख दुख जो है एक भाव से ही सोचना चाहिए, सुख दुख में कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए। तो एक भाव से पिए, अर्थात हमें सुख दुख का जीवन जो है एक समान जीना चाहिए। न सुखी में बहुत ज्यादा हमें खुश होना चाहिए और न दुखी दुख का समय हमें बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जो होते हैं ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। क्योंकि जहां सुख नहीं तो दुख नहीं पता लगता है, अगर दुख ना हो तो सुख का पता नहीं चलता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले सफलता का भार चले। कभी इस समाज में बता रहा है कि स्वार्थी है, इसीलिए इस स्वार्थ रूप मनुष्य जो है यहाँ पे स्वार्थ रूप में अपने समाज में स्वार्थी है। वह अपने स्वार्थ के लिए सबसे कुछ न कुछ मांगता फिरता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कवि कह रहा है फिर भी हमने वहां पर सबको एक समान वहां पर प्यार लुटाया है, हमने एक समान ही सबको समझा है। हम एक निशानी सी ऊपर ले सफलता का भार चले। कवि कह रहा है कि हमने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया है, फिर भी हमारे दिल में जो है उसकी एक निशानी सी बनी है और उसको छोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम मान रहित अपमान रहित, अब इस दुनिया में मान अपमान यानी जो भी है, कहीं सम्मान है कहीं अपमान होता है, यह सब चीजें हमने देख लिया है, जी भर कर देख लिया है दुनिया में कि किस प्रकार से अपमान होता है, किस प्रकार से सम्मान होता है। हम हंसते हंसते आज जो है अपने जीवन का भी न्यौछावर हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर अपना कौन है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर अपना कौन है पराया कौन, हमें इससे कोई भी देना देना नहीं है। जो लोग अपनी सफलताओं को प्राप्त कर चुके हैं, अगर एक जगह रुक गए हैं तो उन्हें कभी जो होता है वह आबाद रहने का आशीर्वाद देता है और कहता है हम भी स्वयं बंधे थे, इस मोह माया के जाल में हम खुद भी बंधे थे, लेकिन अब खुद से ही इस मोह माया के बंधन को तोड़ चुके हैं और हम हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। भगवती चरण वर्मा। प्यारे बच्चों, यह कविता का जो भावार्थ था आपने इसको समझा। अब आप लोग इस कविता को का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस इसमें दिए गए हैं अभ्यास कार्य पाठ से संबंधित, उसको अपनी बुक में आप लोग फिल करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।